गुड मॉर्निंग। अभी तक आपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जो चर्चा हुई उसमें सुना कि स्वास्थ्य के क्या लक्षण होते हैं और अस्वास्थ्य के क्या लक्षण होते हैं। मैंने आपको बताया कि स्वास्थ्य के लक्षणों में को समझने के लिए अगर आप अपने नासिकाओं पे ध्यान दें, अगर दोनों ही नासिकाएं समान रूप से गति कर रही हैं, एक समान वेग से दोनों ही नासिकाओं में श्वास का लेना और छोड़ना हो रहा है, तो आप मानसिक रूप से परम शांति में हैं उस समय, और यह शुभ समय है जब आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें और अपने किसी कार्य की शुरुआत करें। लेकिन ये बिल्कुल ही संभव है कि आप सदैव इसी स्थिति में रहें, आपकी दोनों नासिकाएं बराबर गति से चलती रहें और आपकी सम अवस्था बनी रहे। दोस्तों, आज जानने की कोशिश करते हैं कि मन है क्या। हमारा मन हमारा मित्रों शत्रु बिल्कुल नहीं है। हमारा मन हमारा सेवक है, और लेकिन ये सेवक कुछ उद्दंड हो गया है, वाचाल हो गया है। अब इसी को ठीक करने की जरूरत है। ये सेवक जितना ही स्वच्छंद होता जाएगा, उतना ही हमें मानसिक व्याधि में छोड़ता चला जाएगा। एक बात तो आप मानिए कि ये मन मैं नहीं हूं। हम में और हमारे मन में फर्क है। अगर मन ही हम होते तो मन हमसे कभी वैसी बात नहीं कराता जिसको करने के बाद हमें पछतावा होता है। लेकिन मन शत्रु नहीं है, जैसा मैंने कहा, और ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका मित्र है। ये एक ऐसा संदेशवाहक है जो आप तक संदेशवाहक है जो आप तक संदेशों को पहुंचाता रहता है, जिससे आपके सारे निर्णयों में सहयोग मिलता है। अगर आपने मन से शत्रुता की और इसके साथ कन्फ्लिक्ट क्रिएट किया, इसके साथ अगर आप द्वंद्व में जी रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि मन में उठे भावों को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपका शत्रु भी बन जाएगा और आप इसको दबा नहीं पाएंगे। यह परम शक्तिशाली हो चुका है। मित्रों, एक सेवक कब स्वच्छंद और शक्तिशाली हो जाता है मालिक से? तब जबकि मालिक का सेवक पे ध्यान नहीं रहता। बस ऐसा ही हुआ है हम लोगों के साथ। हमने अपने मन को थोड़ी दूरी से कभी ताड़ा नहीं, हमने उस पे विजिलेंट नहीं रहे। ध्यान रखिए, मेरे इन बातों का मतलब बिल्कुल नहीं है कि मन को किसी भी प्रकार से आपको रोकना है या कोई निषेध करना है। नहीं, मन को एक संदेशवाहक के तरह जानना है और उसके हर संदेश की परीक्षा करनी है, इसके पहले कि उस संदेश को कार्य रूप में हम परिणित करें। दूसरी बात यह कि मन से सहयोग लेना है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपको कोई काम करने के लिए आप जा रहे हैं। हमने पिछले एपिसोड में काम की कैसे पहचान करें और कैसे काम करें इसके बारे में चर्चा की। अब एक और ट्रिक बताता हूं। जब आप कोई काम करना शुरू करें तो अपने मन को एक तरह से एक सुझाव दें, मन को कहें बहुत ही विनम्रता से कि यह काम मैं करने जा रहा हूं इतनी देर के लिए, कृपया आप उसमें बाधा ना पहुंचाएं। दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट था जब आप अपने धार्मिक कार्यों में देखते हैं कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के पहले संकल्प लिया जाता है कि मैं ये कर्म करने जा रहा हूं, ये अनुष्ठान करने जा रहा हूं और इस संकल्प में मेरा सहयोग हो। दोस्तों, संकल्प का मतलब ही यही है कि मन को आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि इतनी देरी तक आप यह काम करने जा रहे हैं। ठीक उसी तरह से आपको अपने दैनिक जीवन में भी हर काम के पहले एक संकल्प लेना होगा, मतलब अपने मन को इंस्ट्रक्शन देना होगा कि हे मन, तुम मेरे बहुत अच्छे सेवक हो
और तुम्हें इतने समय तक जब मैं यह काम करने जा रहा हूं तब तक मेरा साथ देना है, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हों इस संबंध में, इस कार्य के संबंध में तो मुझे बताना भी है, बट अनावश्यक चीजों में मुझे नहीं लगाना है। अगर आप ऐसा करेंगे, मन धीरे धीरे आपका परम मित्र बन जाएगा और आपको इतना शक्तिशाली बनाएगा जितनी कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। धन्यवाद।